जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम समास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। समास हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से अक्सर एक दो प्रश्न बनते ही हैं। जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो बनने वाला जो शब्द होता है वो सामासिक पद कहलाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, छोटा रूप बनाया जाता है। तो इसी से संदर्भित अपन आगे बढ़ते हैं। सामासिक शब्दों में मुख्यतः पद होते हैं। कितने पद होते हैं? तो इसका उत्तर राइट होगा दो। पद दो होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। पहला पद होता है उसको पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है, और दूसरा पद जो होता है उसको उत्तर पद, दूसरा पद या पर पद भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? तो पदों की प्रधानता के आधार पर तो देखा जाए तो समास के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और बाकी जो बचे हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनको जो है तत्पुरुष समास का ही अंग माना जाता है। और अगर प्रश्न बनता है कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर कितने हैं? तो 4 हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। याद कैसे रखेंगे? हमेशा हमने सुना है लेडीज फर्स्ट, तो सेकंड कौन हुआ? पुरुष, यानी दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न देखो, तत्पुरुष समास में कौन कौन से कारक समाहित नहीं होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तत्पुरुष समास में कौन कौन से कारक समाहित नहीं होते हैं। तो तत्पुरुष समास में सारे कारक होते हैं लेकिन 2 कारक नहीं होते हैं। अगर प्रश्न ये भी बन जाए कि तत्पुरुष समास में कितने कारक समाहित होते हैं, तो कुल 6 कारक समाहित होते हैं, और 2 कारक नहीं होते, तो वो कौन से नहीं होते हैं? कर्ता और संबोधन, ये दोनों कारक उसमें नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाणाहत का विग्रह क्या होगा? तो विग्रह हमको याद करने अति महत्वपूर्ण है। बाण आहत, बाणों में आहत, बाण से आहत, बाण है जो आहत, अर्थात इसका स राइट होगा, बाण से आहत। उपमेय उपमान का संबंध किस समास में निहित होता है? तो उपमेय उपमान का संबंध जो है कर्मधारय समास में होता है। उपमेय उपमान और विशेषण विशेष, ये दोनों जो हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। किस समास का पहला पद गणना बोधक होता है? तो अक्सर जो है आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पैटर्न बदल गया है, शब्दों को बदल करके जो है प्रश्न घुमा दिया जाता है, और हमें आता हुआ प्रश्न भी हम गलत कर बैठते हैं। देखो इसमें गणना बोधक दे रखा है, जैसे जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि वह समास जिसका प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है वह कौन सा होता है? वह द्विगु समास होता है। तो द्विगु राइट है। गणना बोधक और संख्यावाची एक ही बात है, तो इसका आंसर होगा द्विगु। किस समास में सर्वाधिक 2 से अधिक पद हो सकते हैं? हमने सुना है कि समास में 2 ही पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो लेकिन एक ऐसा समास है जिसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं, तो वो होता है द्वंद्व समास। कैसे? जैसे लाल पाल बाल, लाल पाल और बाल, इस प्रकार से तन मन धन, तन मन और धन, तो इस प्रकार 3 पद इसमें हो गए, इसलिए इसका उत्तर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि पीताम्बर सूख रहे हैं, रेखांकित में समास है, ये घुमाया गया है। पीताम्बर जो है अगर यूं ही आता है सीधा तो वो बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है, क्योंकि पीताम्बर भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए आता है। लेकिन पीताम्बर का मतलब यह भी है, पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब कपड़े, यानी पीला कपड़ा सूख रहा है, इसका अर्थ यह है। तो यहाँ पर कपड़े की बात कही गई है, तो और वो कैसा है? पीला है। विशेषण विशेष का भेद आ रहा है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ना कि बहुव्रीहि। अगर खाली पीताम्बर शब्द आता और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको करना होता
बहुव्रीहि। ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं। वह देखो एक शिवसुत वाहन। तो यहाँ पर शिवसुत वाहन का मतलब यहाँ पर मोर दिया गया है, यानी तीसरा अर्थ निकला है शिवसुत वाहन, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। शिवसुत, शिव का सुत कौन? कार्तिकेय, और कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। तो वह देखो, इसने सीधा नहीं कहा वह देखो मोर, और इसने शिवसुत वाहन कहा तो हमने उसका तीसरा अर्थ लिया मोर, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, रेखांकित में समास है। तो यहाँ पे चतुर्भुज, देखो ये फिर घुमाया गया है। अगर खाली चतुर्भुज आता है तो इसका तीसरा अर्थ निकल जाता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। लेकिन आयत भी एक, तो आयत की चारों भुजाओं की बात की गई है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, तो उसके चारों भुजाओं का समूह की बात की गई है, तो यहाँ पे द्विगु समास राइट होगा। ध्यान रखें। कारकों के आधार पर किस समास के भेद किए गए हैं, यानी सभी कारक जो हैं दो को छोड़ करके किस में समाहित होते हैं, तो वो उसका आंसर राइट होगा अपने तत्पुरुष समास, जैसा आपने पहले पढ़ा था। इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व पद संख्यावाचक होता है फिर भी अन्य अर्थ निकलता है तो समास होता है। चाहे पहला पद संख्यावाची हो, अगर यही बात आती है कि पहला पद अगर संख्यावाची होता है तो हम द्विगु में डालते हैं, लेकिन ये इसने कहा फिर भी अन्य अर्थ निकलता है, तो इसको अपन बहुव्रीहि के अंतर्गत ही लेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास ही आएगा। जैसे मान लो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र पहला प्रथम पद इसमें त्रि आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ अपन क्या लेते हैं? शिवजी लेते हैं, तो इसका भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पद में लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होता है तो वह समास होता है। यानी पहले पद में लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसका होगा अव्ययभाव समास, क्योंकि अव्ययी जो होते हैं उनका लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका उत्तर होगा अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न देखिए, सिर दर्द का समास विग्रह क्या होगा? तो सिर दर्द का सिर का दर्द, सिर पर दर्द, सिर से दर्द, इसका राइट होगा सिर में दर्द। राह खर्च में समास है, राह खर्च में कौन सा समास है? राह के लिए खर्च, अर्थात संप्रदान कारक होगा। कारक भी आप एक बार पढ़ लें, राह के लिए खर्च, तो संप्रदान कारक होगा। बहुव्रीहि समास नहीं है, अर्थात इसमें 3 जगह बहुव्रीहि समास और एक में नहीं है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी किसी शब्द का तीसरा अर्थ अपन लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। महावीर किसे कहते हैं? तो महावीर जो हैं हनुमान को कहते हैं, तो हनुमान जी के लिए आ गया, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास है। दशानन रावण को कहते हैं, 10 आनन है जिसके रावण, और त्रिनेत्र शिव जी को कहते हैं, तो ये शिव जी के लिए आया है। बाकी सप्ताह में द्विगु समास है, तो यहाँ पर सप्ताह राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रतिदिन में कौन सा है? दिन दिन प्रतिदिन, तो प्रति इसमें प्रथम पद अव्यय है, तो इसमें अव्ययभाव समास राइट होगा। भग्नदंत में कौन सा समास है? इसको आप देखिए, सोचा आपके मन में आंसर क्या चल रहा है, तो आप इसका पहला आंसर करने की कोशिश करेंगे बहुव्रीहि। लेकिन ध्यान रखें, भग्न दंत, भग्न मतलब टूटा हुआ, दंत मतलब दांत, तो दांत किसी का भी टूट सकता है, यहाँ पे कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर एक दंत होता है तो एक दंत शब्द जो है हम विशेष अर्थ के रूप में गणेश जी के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर यह कर्मधारय समास है, ना कि बहुव्रीहि। एक दंत शब्द है वो गणेश जी का है, भग्न दंत दांत तो किसी का भी टूट सकता है, तो ये दांत की विशेषता है कि वो टूटा हुआ है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा गौर करें, गलती ना करें कभी भी। अगला प्रश्न, विद्याधन का समास विग्रह क्या होगा? तो विद्याधन का समास विग्रह होगा विद्या रूपी धन, क्योंकि इसमें उपमेय उपमान का संबंध आया है जो कि कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, तो विद्या रूपी धन राइट होगा।
सभी ने हमारे वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।